हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। तो जिस तरीके से अब पीछे नेस्टेड का मतलब क्या होता था, एक स्ट्रक्चर के इनसाइड में दूसरा स्ट्रक्चर, वही होता था नेस्टेड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। नेस्टेड डिक्शनरी, ए डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज ए नेस्टेड डिक्शनरी। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे आप सभी को हमने ये एग्जाम्पल दिखाया था, क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड का। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर की में किसका नाम है, स्टूडेंट का नाम है। और वैल्यू में क्या है, वैल्यू हमारा सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट का क्या है, मार्क है। लेकिन जो रियल लाइफ में होता है वहां तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा। वो तो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ता है। मैथ मैथ हुआ, साइंस हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ। तो हमें एक स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उनके मार्क स्टोर करने होते हैं। तब ये कैसे करेंगे, अब यही काम आता है हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूं। मैं एक नया बनाया स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। अब यहां पर क्या किया, देखिए, की हमारा क्या है, मोहन। और यहां पर क्या था, यहां पर एक सब्जेक्ट था। अब यहां पर हमने क्या किया, एक और डिक्शनरी बनाया जो कैसे स्टोर है, एज ए वैल्यू स्टोर है। किसके वैल्यू के, मोहन नाम से, मोहन के वैल्यू से। अब इस डिक्शनरी के अंदर में क्या है, हमने सब्जेक्ट के नाम को की रखा और उसके वैल्यू को क्या रखा, मार्क को रखा। सिमिलरली हमने किसके लिए किया, राम के लिए भी किया। यहां सब्जेक्ट के नाम को की बनाया और उसके वैल्यू को क्या बनाया, मार्क बना दिया। तो ये हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। अब यहां आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हर की के लिए वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी है। इसी को बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। तो ये था कॉन्सेप्ट नेस्टेड डिक्शनरी का। अब चलिए हम इसको भी देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा डिक्शनरी बन गया नेस्टेड डिक्शनरी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। जैसे हम पिछली बार में डिक्शनरी एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, मतलब नेस्टेड का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले डिक्शनरी नेम, फिर हमें कहाँ जाना है, फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इसमें की लिखना है। मान लीजिए हमें किसका चाहिए, राम का चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ इस की से रिलेटेड जो भी वैल्यू वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। इस की से रिलेटेड क्या वैल्यू है, मैथ 89, साइंस 92। अब ये देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ हमें प्रिंट लिखना होगा, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर में। ये देखिए, मैथ 89, साइंस 92। अब मैं इसी को और आगे इसे मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें अगर एक्सेस करना हो कि भाई हमें ये वैल्यू एक्सेस करना साइंस, तब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, कीवर्ड में, की में साइंस, SCIENCE। ठीक। ये पार्ट कहाँ क्या किया, ये जो पार्ट है इससे हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक। ठीक। और फिर जब ये हम ऐड कर दिए, ये, इससे क्या हुआ, हम ये जो हमारा की वैल्यू था, इस की वैल्यू पेयर के अंदर में जो वैल्यू डिक्शनरी है वहां पहुंच गए, हम यहां पहुंच गए। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तब यहां पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, यहां प्रिंट होगा 92। देखिए क्या आ गया, 92। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, मॉडिफिकेशन भी करेंगे। जो हमने जैसे लिस्ट में पढ़ा था, टपल में पढ़ा था, वही सेम वर्किंग यहाँ पर भी है नेस्टेड का। तो ये था हमारा नेस्टेड का कॉन्सेप्ट, नेस्टेड डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी डाटा टाइप इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।